नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक जानने वाले हैं। इस श्लोक को जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि कमिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 22वें श्लोक में लिखा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार वस्त्र बदलता है और नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर लेता है। जब जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करता है तो इसे हम मृत्यु का नाम देते हैं, और जब जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है तो इसे हम जन्म का नाम देते हैं। इस श्लोक में शरीर के लिए जीर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जीर्ण शब्द का प्रयोग शरीर के लिए किस मीनिंग में किया गया है। वैसे तो जीर्ण का मतलब होता है जर्जर, लेकिन यहाँ पर जीर्ण शरीर का मतलब वृद्ध या बीमार शरीर नहीं है। यहाँ पर जीर्ण शरीर का मतलब उस शरीर से है जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। वह शरीर 6 माह के शिशु का भी हो सकता है, 30 वर्षीय युवा का भी हो सकता है और 90 वर्षीय वृद्ध का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जीर्ण का मतलब समझना है कि जिस शरीर की आयु पूर्ण हो चुकी है। जब मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है, नए वस्त्र पहनता है, तो उसे खुशी का अनुभव होता है, वह आनंदित हो जाता है। परंतु जब शरीर नया धारण करने का समय आता है, यानी शरीर को छोड़ने का समय आता है, तो वह दुखी होता है। कारण अज्ञानता, क्योंकि वह शरीर के साथ इतना अटैच हो जाता है, शरीर को ही मैं मान लेता है, और इसी कारण वह अपनी पूरी जीवन यात्रा को शरीर से जोड़कर ही देखता है। इसी अटैचमेंट के कारण उसे दुख का अनुभव होता है। इस अटैचमेंट को या इस अज्ञानता को हम नासमझी कहें या मूर्खता कहें, कुछ भी कह सकते हैं। वास्तव में मैं का ज्ञान होना ही सत्य का ज्ञान है। इस शरीर से मुक्ति है, इस शरीर से लगाव की समझ है। इसी प्रकार किसी भी अगर हम धर्मशास्त्र को उठाते हैं तो उसका एसेंस यही निकलता है कि स्वयं को जान लें कि मैं कौन हूँ। जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ, यानी मैं एक ऐसा अव्यय हूँ, ऐसा तत्व हूँ, ना जो मिट सकता है, ना जिसको किसी भी प्रकार से मिटाया जा सकता है। ये समझ मिलने के बाद ही हम सही मायने में जीवन जी सकते हैं या मुक्त हो सकते हैं। इसे ही मोक्ष कहा गया है, इसे ही आनंद कहा गया है। इसी प्रकार से कृष्ण अर्जुन को और आगे क्या समझाने वाले हैं, उसे क्या ज्ञान देने वाले हैं, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।